राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, क्लास फर्स्ट। मैं हूं विजय यादव और हम पढ़ने वाले हैं जो है संख्या पद्धति को बड़े विस्तार से। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति की जो है, आखिर संख्या पद्धति है क्या। संख्या पद्धति, इसे हम दूसरे नाम से भी जाना जाता है। नंबर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डाटा रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है? ये होता है, तो हम समझें इसको कि हमारा जो कंप्यूटर है कुल मिलाकर के मशीन है, और मशीन है तो मशीनी भाषा पे काम करता है। मशीनी भाषा पे काम करता है तो किस तरीके से करता है? तो जैसे हम देखें कि हम कीबोर्ड है हमारा, जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं। जैसे मैंने इनपुट दिया ए, ये इनपुट दिया और इसके बाद में इनपुट से निकलता है एक कोड। इनपुट से कोड निकलेगा और उसका होगा ASCII कोड कहते हैं जिसे हम। तो ASCII, पहले हमने कीबोर्ड से ए दबाया, उसमें से ASCII कोड निकला और ASCII कोड जो है ना आपकी बाइनरी भाषा में कन्वर्ट होगा। तो क्या कन्वर्ट होगा? 0101 में। तो क्या होगा? फिर ये CPU में जाएगा, प्रोसेस होगा और फिर जाकर के डिस्प्ले होगा आपके मॉनिटर पे। तो कुल मिला के आपका यहां से हम इनपुट करते हैं, यहां पर आउटपुट होता है, लेकिन यहां पर ये सब चीजें होती है। क्या होता है? 0101, जिसे हम मशीनी भाषा कहते हैं, इसी को हम बाइनरी भाषा कहते हैं। तो कंप्यूटर कुल मिला के इस तरीके से काम करता है। फिर हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी इलेक्ट्रॉनिक संकेत के आधार पर काम करता है। तो ये जो 0101 है वही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संकेत होते हैं। फिर देखेंगे इसको हम बाइनरी भाषा भी कहते हैं, या तो 0 या फिर 1। इसे हम एक बिट भी कहा जाता है, जिसका आविष्कार गॉडफ्रेड लीबनिज ने किया था। और इसी को अपडेट जो है जॉर्ज बूले ने किया था, जिसे हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। अब जानेंगे संख्या पद्धति, जो कि 4 प्रकार की होती है। इनको भी हम जानने वाले हैं विस्तार से। तो आशा करता हूं ये स्लाइड समझ में आई होगी। तो अब हम देखने वाले हैं आगे का अगली स्लाइड पर, और अगली स्लाइड का जो 0101 वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने वाले हैं। तो देखेंगे 0101 क्या है? आपका जो है डेसिमल नंबर नॉट यूज। इसमें क्या है? डेसिमल नंबर का उपयोग नहीं होता। तो देखेंगे ऑन ऑफ। ऑन मतलब क्या होता है? 1 और ऑफ मतलब 0। फिर हम देखेंगे कि आपका लो हाई, इसी को हम क्या बोलेंगे? लो हाई। इसी को हम बोलेंगे हम फिट्स लेंस। फिर हम देखेंगे इसको जो है ट्रू फॉल्स। तो जैसे कि हमारा जो है एक बटन होता है आपका, और जैसे उसको क्या है ऑन ऑफ करते हैं, तो आपका जो है इस तरीके से ऑन ऑफ होता है लाइट का बटन। तो वही कार्य यहां पर होता है, यानी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक संकेत के आधार पर कंप्यूटर प्रोसेस करता है। जैसे मैं ए दबाता हूं तो क्या होता है? आपका ए में से एक तरंग निकलती है, और तरंग फ्लो करती है कैसे? 0101 के आधार पर। तो जैसे कि आपका ये बल्ब कार्य करता है। तो कुल मिला के आपका जो कंप्यूटर है वो काम कैसे कर रहा है? पूरा कंप्यूटर 0101 के आधार पर काम कर रहा होता है। तो देखेंगे हम आगे, इस तरीके से ये समझ में आया होगा। चलिए तो फोकस करते हैं अगला देखेंगे हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जैसे हमने जाना कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये है नंबर सिस्टम। इस पे बड़ा फोकस करके समझना है कि ये है सीरियल नंबर। 4 होते हैं। सबसे पहला हम जानेंगे क्या है? बाइनरी। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2, और बाइनरी की रेंज क्या होती है? 0 से लेकर 1। कितने हैं? टोटल 2। तो ये बाइनरी की कंडीशन हो गई। फिर देखेंगे दूसरा नंबर जो है ना, जिसको बोलते हैं ऑक्टल, और ऑक्टल का बेस होता है 8, और संख्या कितनी होती है? 0 से लेकर के 7 तक। कितनी हो गई टोटल? 8। 0 से लेकर के 7 तक। फिर होती है आपकी एक डेसिमल। डेसिमल का बेस होता है 10, और संख्या होती है 0 से लेकर 9 तक। टोटल कितनी हो गई? 10। फिर हम देखेंगे
एक होता है हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है 16, इसके अंतर्गत आती है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 9 तक, ये हो गए 10, और ए से लेकर एफ तक ये हो गए 6, टोटल कितने हो गए 16। तो इस तरीके से हम इनको जानेंगे। नंबर सिस्टम, बेस, रेंज, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। फोकस करना अगली बात पर। तो देखेंगे हम इसके अंदर कि आपकी जो संख्या की पहचान है कि एक कौन सी संख्या किस तरीके से उसका जो है निर्माण होता है। तो बाइनरी को हम जानेंगे। तो जैसे बाइनरी को हमने उस रेंज के हिसाब से देखा हमने, तो बाइनरी में हम संख्या उपयोग कर सकते हैं या तो 0 या 1, बस दो संख्या का उपयोग कर सकते हो। नीचे रखा होता है इस तरीके से 2। तो रेंज कितनी है आपकी 0 और 1 के अंतर्गत आएगी, और बेस कितना है, जो बेस होता है वो इस तरीके से रखा जाता है। तो ये बाइनरी की कहानी हो गई। फिर देखेंगे हम ऑक्टल की। तो कोई भी संख्या है उसमें क्या है, इसकी रेंज कितने है 0 से लेकर 7 तक। तो हम इसमें संख्या कितनी ले सकते हैं, 0 से लेकर 7 तक की संख्या ले सकते हैं, और इस तरीके से इसका बेस कितना होता है 8। तो इस तरीके से हमने बनाया कि ये बाइनरी संख्या, ये क्या है ऑक्टल संख्या। और फिर देखेंगे अगली देखेंगे इसमें डेसिमल संख्या। तो डेसिमल में रेंज कितना, 0 से लेकर 9 तक। तो उसी बीच की संख्या ले सकते हैं, और इसका बेस इधर रखेंगे। ये पहचान है कहीं ना कहीं, ये इसकी पहचान क्या है, ये इसकी पहचान ये, इसकी पहचान ये, और इसमें क्या है, ये रेंज की कहानी है। इस तरीके से बेस का होता है। और फिर देखेंगे हम अगला, और नाम है हेक्साडेसिमल। क्या होगा, जिसमें 29AC क्या है, इसमें क्या है नंबर भी आते हैं और ए से लेकर एफ तक भी आता है। तो ये क्या हो गया, बेस के आधार पर, और इस रेंज के आधार पे यहाँ पर ये अंक रखे गए हैं। तो इसके हिसाब से जानेंगे कि कौन कौन सी संख्या क्या क्या होती है। जानेंगे हम कि कंप्यूटर बड़ा महत्वपूर्ण है कंपटीशन में, क्योंकि आज का युग कंप्यूटर युग है, हर काम कंप्यूटर पे हो रहा है। तो देखें हम, हमारा जो आपका चैनल जो बना है उसको देख करके आप बढ़िया नोट्स भी बना सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में इसका बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान रहेगा। परीक्षा कौन सी, जैसे कि CPCT, बैंक, ग्रुप 4, पटवारी, दिल्ली पुलिस से SSC वगैरह, इन सभी में जो है कंप्यूटर संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उनको बहुत मजबूती के साथ हम पढ़ने वाले हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर जरूर करें, और कमेंट में राधे राधे बोलते जाएं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम इसके अंदर कि जो है अगली स्लाइड पर इसमें बताया जा रहा है कि आपके जो नंबर होते हैं उनको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट यानी अगर कोई बाइनरी संख्या है उसको हमें डेसिमल में बदलना है, कोई डेसिमल है उसको ऑक्टल में बदलना है। तो कुल मिलाकर 4 संख्याएं हैं, तो इनके जो कन्वर्जन है वो कितने हो जाएंगे, 12। तो शुरुआत में हम जानने वाले हैं 6, और 6 अगली वीडियो में जानेंगे। तो देखेंगे हम इसके अंदर सबसे पहले कि आपके कौन से जानने वाले हैं हम, एक जानने वाले हैं डेसिमल से बाइनरी, फिर बाइनरी से डेसिमल, फिर हम जानेंगे डेसिमल से ऑक्टल, फिर हम जानेंगे ऑक्टल से डेसिमल, फिर हम जानेंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल, फिर जानेंगे हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल। जानेंगे किस प्रकार, इस प्रकार अगर कोई डेसिमल संख्या है और वो अदर में जाएगी, डेसिमल संख्या किसी अदर में जाएगी, तो क्या होगा, ये आपका डिवाइड होते हुए जाएगी। और कोई अदर संख्या डेसिमल में आएगी तो उसका होगा इनटू। इस बात को फोकस करना, इसी के आधार पे हम ये 6 कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। कैसे है कि अगर कोई डेसिमल संख्या किसी अदर में जाती है, जैसे बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्सा में जाएगी, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। और कोई बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा ये संख्या अगर डेसिमल में आएगी तो इसका होगा इनटू। तो ये भी स्लाइड समझ में आई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे हम इसके अंदर। सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि कोई संख्या है जैसे कि डेसिमल है, उसको हम बाइनरी में बदलने वाले हैं। तो डेसिमल संख्या क्या है, ये 25 डेसिमल है जिसको हम बाइनरी में बदलेंगे। तो अगर नीचे दी गई संख्या को हम क्या है, डेसिमल हम जानने वाले हैं। तो देखेंगे इसके अंदर किस तरीके से किया जाएगा। तो आपकी जो है 25 संख्या है, और इस 25 को हम क्या में बदलने वाले हैं, बाइनरी में। बाइनरी का बेस कितना है, 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे। पहले हमने जाना है कि कोई डेसिमल अगर किसी अदर में जाएगी तो क्या करेंगे हम, डिवाइड। तो करते हैं डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 12, और शेष कितना बचेगा, 1। फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6, शेष कितना बचेगा, 0। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3, शेष कितना बचेगा,
जीरो, और फिर जो है 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा और शेष 1 बचेगा। तो फिर क्या करेंगे, हम यहां से इसको भी उठाएंगे, 1 1 0 0 1, इस तरीके से इसको उठाकर हम रखने वाले हैं। तो यहां पर आपका आंसर आएगा, पहले इसको उठा लिया, फिर इसको उठा लिया, फिर इसको उठा लिया, और फिर इसको उठा लिया, फिर इसको उठा लिया, और यहां पे क्या रख देंगे हम, जो है 2। तो इस तरीके से हम इस संख्या को रख सकते हैं। कुल मिला के आपकी जो 25 थी वो आपकी जो डेसिमल थी वो बाइनरी में बदल चुकी है। इस तरीके से संख्या फाइनल हो जाती है। चलिए हम जानेंगे आगे, और आगे हम जानने वाले हैं इसके बाद आपकी कोई एक जो है ना टेबल बनाई जाती है। इसको बड़े विस्तार से समझना है, टेबल बनाना, क्योंकि अब अगले जो क्वेश्चन आएंगे इसका बड़ा उपयोग होने वाला है। तो देखेंगे किस प्रकार की जो है ये जो टेबल है, टेबल बनाने के लिए हम जानेंगे कि यह बिट का बेस बनाकर बनाई जाती है। कंप्यूटर जो है, जैसे अभी हमने जाना, बाइनरी भाषा पर काम करता है, यानी 0 1 के आधार पर, जिसका बेस कितना होता है 2। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका मेमोरी कार्ड कोई होता है तो क्या होता है, या तो 1 GB का, 2 GB का, 4 का, 8 का, 16, 32, है ना, 64, 128, 256, 512 और 1024, इस क्रम में रहता है। वह बाइनरी नियम के का पालन करते हुए बनाए जाते हैं। तो इस टेबल को आप जानेंगे हम। तो क्या है कि 2 पे घात 0 मतलब 1, कोई भी संख्या है उस पे स्क्वायर 0 है तो क्या आएगा 1। इसी बेस पे आपके मेमोरी कार्ड, इंटरनल मेमोरी जो भी बनता है इसी क्रम में बनता है। 2 पे घात 1 क्या आएगा 2, 2 पे घात 2 कितना आएगा 4, 2 पे घात 3 कितना आएगा 8। और इस तरीके से आपकी ये हेक्साडेसिमल संख्या हो जाएगी, 0 से लेकर 9 तक, ए से लेकर एफ तक, और ये नंबर ऑफ सीरीज है 0 से लेकर 15 तक, टोटल कितने हो जाएंगे 16। तो ये संख्या को हम जानने वाले हैं। इसको अब हम एक टेबल कैसे बनाइए, तो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, 4 है, 8 है। तो यहां पे क्या करेंगे, आपका 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, इस क्रम में हम इसको लिख देंगे। यहां पर 2 है तो क्या करेंगे, 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, ऐसे लिख देंगे। यहां पर क्या करेंगे, 4 0 4 1 4 0 4 1, यहां पर क्या करेंगे 8 0 8 1, और इस तरीके से आपकी ये संख्या जो है बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें क्या किया जाएगा कि अगर कोई हेक्सा संख्या है तो उसको 4 बिट कहलाएगी, यहां तक ये 4 बिट कहला रही है हेक्सा संख्या। और अगर कोई जो है हम ऑक्टल पे बात करेंगे तो वो 3 बिट होती है। ये विशेष ध्यान रखना है, अगले क्वेश्चनों में यही सिस्टम बनने वाला है। क्या कि आपका कोई संख्या आएगी तो अब जब हेक्सा का उपयोग करेंगे हम तो क्या है, ये 4 बिट कहलाएंगे। यहां से 1 2 3 4, चारों संख्या का उपयोग करेंगे। और अगर आपका ऑक्टल का करेंगे तो 3 बिट रहेगा, 1 2 3। तो ये 4 4 के स्लॉट बनाएंगे और उसमें 3 3 के स्लॉट बनाने वाले हैं। तो इस टेबल को एक बार और समझ लेना, अगर जो समझना है कमेंट करके बताना है। चलिए तो हम देखने वाले हैं अब इसको कन्वर्ट करना। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आपकी कोई दशमलव संख्या है उसको हमें बदलना है बाइनरी में। तो बाइनरी में अगर कोई दशमलव संख्या को बदला जाता है तो हम करते हैं इसमें जो है डिवाइड। तो करेंगे हम, जैसे यहाँ पर है हमारी ये 25 संख्या को हम बदलने वाले हैं बाइनरी में। तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, कैसे 2 से। तो क्या किया हमने, यहाँ पर लिखेंगे हम 2 और इसके बाद डिवाइड करने वाले, और यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आएगा आपका 12 और शेष बचेगा क्या 1। इसके बाद जो है ना वापस डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 और शेष बचेगा 0। फिर हम वापस 2 से डिवाइड करने वाले हैं और यहाँ पर बचेगा 3 और 3 को जो है शेष बचेगा आपका 0। फिर हम जाएंगे आगे और इस पे जाकर के देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेष बचेगा 1 और यहाँ भी बचेगा 1। तो इस तरीके से आपका जो है हमने इसको डिवाइड किया है। अब इस संख्या को हम रखने वाले हैं इस प्रकार, जो है
तो नीचे से रखा जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले वन को उठाएंगे, फिर इस वाले वन को उठाएंगे, फिर इस जीरो को उठाएंगे, फिर इस जीरो को उठाएंगे और फिर इस वाले वन को उठाएंगे, फिर यहाँ पर रख देंगे हम, चूंकि ये क्या है बाइनरी, तो बाइनरी की पहचान क्या है 2 और यहाँ पर डेसिमल की पहचान क्या है 10। तो इस प्रकार आपकी जो आपकी डेसिमल संख्या थी वो काय में बदल गई बाइनरी। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम सीखने वाले हैं अब कोई बाइनरी संख्या को डेसिमल में बदलना। तो अगर कोई बाइनरी संख्या होती है उसको डेसिमल में बदला जाता है तो हम करते हैं यहाँ पर इनटू। किस प्रकार करेंगे, फोकस करना। क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस वन को उठाएंगे, यहाँ पर इनटू करेंगे इस 2 से, फिर यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे हम 0, एक स्टेप हो गई। फिर देखेंगे यहाँ पर प्लस करने के बाद इस वाले वन को उठाएंगे हम और इनटू करेंगे इस वाले 2 से और स्क्वायर कर देंगे हम 1। प्लस करेंगे हम इस 0 को उठाएंगे, इनटू करेंगे हम इस वाले 2 से स्क्वायर कर देंगे 2। फिर हम जो है करने वाले हैं वापस इसको प्लस करेंगे, इस वाले 1 को उठाएंगे, इनटू करेंगे इस वाले 2 से स्क्वायर कर देंगे 3। इस तरीके से हमने पूरा रख लिया है। अब इसको करने वाले हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हम जाकर के देखेंगे कि कोई भी संख्या है अगर उस पे स्क्वायर 0 है तो आंसर निकल के आता है 1 और 1 के बाद हम इसका इंटू करेंगे इस वाले 1 से, तो हमें फाइनली मिला है ये वाला। फिर हम यहाँ पर प्लस करके आगे बढ़ेंगे, तो 2 का स्क्वायर है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और इस इंटू कर देंगे इस वाले 1 से, तो यहाँ पर हमें मिला है 2। फिर हम जानेंगे कि आपका यहाँ पर प्लस करेंगे और ये 2 का स्क्वायर है आपका जो है 2, तो यहाँ पर आएगा 4, इंटू करेंगे 0 से, तो हमें यहाँ पे मिला है 0। फिर हम जानेंगे कि आपका ये 2 है, 2 का स्क्वायर है आपका 3, तो इस पर जाकर के देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 8, 8 का इंटू करेंगे हम 1 से और फाइनली हमें यहाँ पे मिलने वाला है 8। तो इन सभी को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि 8 आपका 2 10 और 1 11। तो यहाँ पर जाकर के देखा 1 1 और यहाँ पर जाकर के लिखेंगे हम 2। तो ये जो आपकी संख्या है पहले थी बाइनरी, इसको हमने डेसिमल में बदला है। यहाँ पर जो है डेसिमल में बदलने के लिए हम यहाँ पे रखेंगे 10। तो इस तरीके से आपकी बाइनरी संख्या जो है डेसिमल में बदल चुकी है। अब हम पढ़ने वाले हैं आपकी जो दशमलव संख्या है उसको हम ऑक्टल में बदलना। तो देखेंगे हम किस तरीके से बदलेंगे। तो जैसे हमने जाना है कोई दशमलव संख्या है अगर हम किसी अदर में लेके जाते हैं तो उसको करते हैं डिवाइड। तो किस तरीके से करेंगे, तो हमारी ये जो संख्या है 236, चूंकि हम बदलने वाले हैं ऑक्टल में, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 8 से। तो क्या करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखा हमने यहाँ पर 8 दूनी 16, तो बार गया, कितने बचे 7। अब देखेंगे 7 आए और 7 और 6 कितने हो जाएंगे 76। फिर हम जाकर के देखने वाले हैं कि आपका जो है 8 ये 76 हो चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे तो देखें हम 8 नाम 72, तो यहाँ पे आएगा कितना 9 और शेष वक्त कितना बचा, शेष बचा है आपका जो है 4। फिर हम देखेंगे अगली स्टेप में, तो देखेंगे 8 से वापस इसको काटेंगे, 8 से काटेंगे तो देखेंगे 8 या 24, कितना शेष बचा, शेष बचा है आपका जो है 5। तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को रखेंगे, कैसे रखेंगे, यहां से नीचे से उठा करके हम इसको क्रम से रखने वाले हैं। तो क्या आएगा, यहां पर सबसे पहले 3, फिर आएगा आपका 5, फिर आएगा आपका 4 और फिर यहां पर जाकर के हम कर देंगे, चूंकि अब एक काय बदल चुकी है ऑक्टल में, तो इस तरीके से। तो ये आपकी जो दशमलव संख्या थी वो काय बदल चुकी है ऑक्टल में। इस तरीके से हम दशमलव संख्या को हम ऑक्टल में बदल पा रहे हैं। हम सीखने वाले हैं अब कोई आपकी अगर ऑक्टल संख्या है उसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो देखेंगे हम कोई दशमलव संख्या में बदलना जाता है तो हम हमेशा करते हैं इंटू। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम इस 7 को उठाएंगे और इंटू करेंगे इस 8 से और यहाँ पर स्क्वायर रख देंगे हम 0। फिर करेंगे हम यहाँ पर प्लस, प्लस करने के बाद आपको जो है इस 2 को उठाएंगे और इंटू करेंगे हम इस वाले 8 से और यहाँ पे स्क्वायर रख देंगे हम 1। फिर वापस प्लस करेंगे और इस वाले 4 को उठाएंगे और इंटू करेंगे हम जो है आपके इस वाले 8 से और यहाँ पर कर देंगे हम 2। तो इस तरीके से इनको हमने रख लिया है। अब हम करते हैं इनको सॉल्व। तो किस तरीके से करेंगे, तो आपकी
आपकी कोई संख्या है जिसपे अगर स्क्वायर 0 है तो हमेशा आता है 1, और 1 का इंटू करेंगे हम इस वाले 7 से, तो फाइनली हमें मिला है यहाँ पर ये 7। फिर हम जो है प्लस करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 8 का इंटू करेंगे हम इस 2 से, तो कुल मिलाकर के हमें आया यहाँ पर 16। फिर यहाँ पर 16 मिला है, फिर हम देखेंगे हम प्लस करके इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका 64 है ना। 8 का स्क्वायर जो है 2, तो क्या आएगा 64 इंटू कर देंगे हम आपका जो है 4, तो हमें फाइनली मिलने वाला है यहाँ पर जो है 256। और अब इन सभी को हम जोड़ने वाले हैं, तो जोड़ने के बाद आपको मिलने वाला है 279, और यहां पर हम कर देंगे आपका जो है 10। तो ये आपकी ऑक्टल संख्या थी, वो आपकी डेसिमल में बदल चुकी है। अब हम सीखने वाले हैं कि कोई दशमलव संख्या है उसको हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो हम जैसे बार बार जान चुके हैं कि अगर कोई दशमलव संख्या है अदर जाती है तो हम उसमें करते हैं डिवाइड। तो देखेंगे किस तरीके से कि आपकी 370 जो है उसको हमें बदलना है आपका जो है हेक्सा में। तो क्या करेंगे हम, हेक्सा का बेस जो होता है वो होता है 16, तो 16 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 16 दूनी 32, 2 बार गया, शेष कितना बचा 5 और ये 0, कितने हो गए टोटल 50, तो 16 तिया 48, शेष बचा है 2। यहां तक की कहानी हुई। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 16 से वापस इसको डिवाइड करने वाले हैं, तो 16 एका 16 और शेष बचा है आपका 7, तो यहां पर जाकर के इस तरीके से हो जाएगा। फाइनली यार इसको हम लिखने वाले हैं, तो किस तरीके से लिखेंगे, नीचे से लिखते हैं। तो क्या करेंगे हम, पहले इस 1 को उठाएंगे, फिर इस 7 को उठाएंगे, फिर इस 2 को उठाएंगे, और यहां पर रख देंगे हम जो है 16। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो डेसिमल संख्या थी वो हेक्साडेसिमल में बदल चुकी है। अब हम सीखने वाले हैं आपका जो है कोई संख्या है आपकी हेक्साडेसिमल जिसको हमें डेसिमल में बदलना है। तो जैसे हम जाना है कोई अदर संख्या अगर डेसिमल में जाती है तो हम करते हैं इनटू। तो किस तरीके से करेंगे हम, तो पहले हम उठाएंगे इस c को इनटू करेंगे इस 16 से, फिर जाकर के हम यहां पे करेंगे स्क्वायर 1, फिर करेंगे प्लस, फिर उठाएंगे हम a को इनटू करेंगे इस 16 से, स्क्वायर कर देंगे 1, फिर हम प्लस करेंगे और यहां पर 2 को उठाएंगे इनटू करेंगे इस 16 से और स्क्वायर कर देंगे हम 2। इस तरीके से हमने रखा है। फिर हम आगे जानेंगे कि कोई भी संख्या है तो अगर उसका स्क्वायर क्या है 0, तो यहां पर आ जाएगा 1। और जो आपने अभी टेबल सीखी उस टेबल में जो है ना c का कोड होता है 12। तो इस तरीके से हमने जाना, तो इनका इंटू करने के बाद हमें फाइनली मिला है 12। अब हम जानेंगे अगली स्टेप पे, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, फिर देंगे आपका ये आ जाएगा 16 और a का कोड होता है 10, और इनका सॉल्व करने के बाद आपको मिलने वाला है 160। फिर हम जानेंगे अगली स्टेप, फिर देखेंगे हम आपका जो है ये हो जाएंगे 256, फिर इसको इंटू करने वाले हम 2 से, फिर यहां पर इनको फाइनली हमें मिलने वाला है 512। फिर इन सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद हमें जो मिलेगा फाइनली जो है 684, और यहां पर रख देंगे हम 10। तो कुल मिलाकर आपकी जो हेक्साडेसिमल संख्या थी वो हमने डेसिमल में बदल दी।